Hello students, in previous lecture we studied microsporogenesis. Before microsporogenesis we already studied कि कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है, कैसे एंथर और वो सब जो हमने मेल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर देखा था डिटेल में थ्रू डायग्राम. नाउ वी विल सी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम देखें उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि वो कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है. जब एंथर इमेच्योर होता है तब जो होमोलोगस सेल्स होते हैं वो कंबाइंड होकर एक टिश्यू फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू. ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता है कि वो एंथर का क्रॉस सेक्शन है. वैसे तो वो बाई लोब है बट यहाँ 4 लोब दिखाई देते हैं. ईच लोब हैव माइक्रोस्पोरेंजियम and each microsporangium have sporogenous tissue. अब microsporogenesis means what? इसको ब्रेक करो. Genesis means what? To form. Genesis means what? To form. And microspore means what? pollen grain. बट यहाँ हम इस चैप्टर में इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर. तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब हम देखेंगे वो फॉर्म कैसे होते हैं. तो कि हर स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल, ये टिश्यू के बारे में हमने बताया, इसलिए ये टिश्यू में बोल रही हूँ, बट टिश्यू कैसे फॉर्म होगी वो 11th में आप पढ़ चुके हो. बहुत सारे सेल कंबाइन हो गए, राइट. ये भी स्पोरोजिनस टिश्यू, ये भी. सो जब स्पोरोजिनस टिश्यू में से पोलन ग्रेन रिलीज होगी तो बहुत सारी अमाउंट में रिलीज होगी, राइट. नंबर ऑफ पोलन ग्रेन बहुत सारे होंगे. तो ईच स्पोरोजिनस टिश्यू का ईच सेल मियोटिक डिवीजन करेगा. और आपको पता है कि एक सेल जब मियोटिक डिवीजन करता है तो उसमें से कितने सेल जनरेट होंगे? 4 सेल. दैट इज व्हाई इसको हम बोलेंगे टेट्राड. बट यहाँ माइक्रोस्पोर यहाँ फॉर्म होना है, दैट इज व्हाई यहाँ हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड. मींस कि ये जो 4 सेल जनरेट हुए दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड. टेट्राड मींस उसमें 4 सेल होंगे. ये जो मैंने बोला वो स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल करता है. ऐसा ये जो फंक्शन किया वो स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल करने की कैपेसिटी पॉसेस करता है. दैट इज व्हाई इसमें से बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज हो गए. तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू थ्रू meiotic division. मींस के meiotic division थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू का जो सेल और वी कैन से माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या फॉर्म करता है? माइक्रोस्पोर. दैट इज दिस प्रोसेस नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. आपको आप कोई भी लैंग्वेज में डेफिनेशन बोलो या लिखो, बट आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि मियोटिक डिवीजन होता है. किसका होता है? स्पोरोजेनिक टिश्यू का जो सेल होता है, एक सेल उसका होता है. एक सेल में से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल. उसको हम बोलेंगे टेट्राड. बट यहाँ हमको माइक्रोस्पोर बनाना है, दैट इज व्हाई इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड. तो ईच माइक्रोस्पोर टेट्राड डेवलप microspore through meiotic division. This process known as microsporogenesis. क्लियर? समझ में आया? जब एंथर मैच्योर होगा तो उसका डेसिएशन होगा और उसमें से बहुत सारे पोलन ग्रेन, बहुत सारे माइक्रोस्पोर रिलीज होंगे. नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर रिलीज होंगे और ईच माइक्रोस्पोर टेट्राड कन्वर्ट्स इनटू माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन. माइक्रोस्पोर को हम बोल सकते हैं पोलन ग्रेन. तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल फॉर्म करता है. मैंने पहले ही बताया कि टिश्यू में बहुत सारे सेल होते हैं बट एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड में से 4 पोलन ग्रेन रिलीज होती है. 4 माइक्रोस्पोर रिलीज होते हैं. तो सोचो एक स्पोरोजिनस टिश्यू में से कितने पोलन ग्रेन रिलीज होती होगी? दूसरे में से, तीसरे में से, चौथे में से, राइट. तो ये जो प्रोसेस कर रही है वो सभी स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स प्रोसेस करने की कैपेसिटी पोजेस करते हैं, राइट. तो ये हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे पोलन ग्रेन.
pollen grain represent मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट। जब हम पिस्टिल पढ़ेंगे तब उसमें फीमेल गैमेटोफाइट पिस्टिल रिप्रेजेंट करता है, वैसा आएगा। बट यहाँ पोलन ग्रेन है, आपको पता ही है पोलन ग्रेन क्या करता है? मेल गैमेटोफाइट की प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करता है। दूसरा, किसी भी फ्लावर की पोलन ग्रेन को आपको देखना हो तो कोई भी फ्लावर लो, फॉर एग्जांपल हम लेंगे हिबिस्कस। हिबिस्कस का फ्लावर आई थिंक सबने देखा होगा। तो उसका जो पेटल्स होता है वो उसके ऊपर और जो एंथर होता है उसके ऊपर ऑरेंज कलर का पाउडरी फॉर्म दिखाई देता है। तो वो आपके फिंगर के ऊपर चिपक जाता है, एकदम छोटा छोटा होता है, जैसे चौक का डस्ट होता है वैसे ही। तो वो पाउडर फॉर्म और कुछ नहीं, पोलन ग्रेन है, राइट। और वो पोलन ग्रेन को अगर आपको देखना हो जूम करके, क्योंकि पोलन ग्रेन का साइज कितना है? ओनली 25 to 50 माइक्रोमीटर। अगर आपको देखना है तो आपको वो जो पाउडर फॉर्म मिला वो ग्लास साइड पर रखो, उसके ऊपर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डालो और उसके ऊपर कवर स्लिप ढक के माइक्रोस्कोप में देखो लो पावर में, तो आपको पोलन ग्रेन का शेप दिखाई देगा। मोस्टली पोलन ग्रेन स्फेरिकल होती है, मींस के राउंड शेप की होती है। कौन से आइडियल में प्लांट दूं तो धतूरा में राउंड शेप स्फेरिकल होती है, और हिबिस्कस में पोलन ग्रेन अनइवन शेप की होते हैं, जैसे सन होता है वैसे ही ऐसे स्टार होता है, और येलो कलर होती है, ये धतूरा वाली व्हाइट कलर होती है, राइट। तो कोई भी प्लांट की, कोई भी फ्लावर की आप पोलन ग्रेन ऐसे ही माइक्रोस्कोप में रख के आप देख सकते हो। नेकेड आई से भी दिखाई देता है, बट नेकेड आई से आपको साइज और शेप नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पाउडर दिखाई देगा। देन हम देखेंगे उनके स्ट्रक्चर को डिटेल में। लेयर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेयर, आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर लेयर दैट इज कॉल्ड इंटेंट। यहाँ मैंने पोलन ग्रेन का डायग्राम ड्रॉ किया है। पोलन ग्रेन और कुछ नहीं, 1 टाइप ऑफ सेल, और एक सेल के पास जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब यहाँ होते हैं। फॉर एग्जांपल उसके पास वैक्यूल है, क्योंकि पोलन ग्रेन किसमें होती है? प्लांट में। एनिमल में वैक्यूल नहीं होती। फिर साइटोप्लाज्म दैट इज आल्सो 1 टाइप ऑफ ऑर्गेनल। न्यूक्लियस दैट इज आल्सो 1 टाइप ऑफ ऑर्गेनल, राइट। और ये जो है वो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, 1 टाइप ऑफ सेल ही है। और ये जो पोलन ग्रेन है उसके 2 लेयर, आउटर लेयर दैट इज एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है, दैट इज 1 टाइप ऑफ कैनाबिनॉइड्स। और ये स्पोरोपोलेनिन जहां जहां भी नहीं होता उस पोर्शन को हम बोलेंगे जर्म पोर। उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? जर्म पोर। मींस के जहां जहां स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, उस पोर्शन को हम बोलेंगे जर्म पोर, जहां से पोलन ट्यूब डेवलप होती है। और दूसरा अंदर का लेयर जो होता है दैट इज इंटाइन, इनर लेयर दैट इज कॉल्ड इंटाइन मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और वो जो लेयर होता है वो क्या होता है? कंटिन्यू होता है। बट स्पोरोपोलेनिन कहीं कहीं नहीं होता, उसको उस पोर्शन को हम बोलेंगे जर्म पोर। दूसरा स्पोरोपोलेनिन बहुत ही अच्छा, मींस के ये स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाई पोलन ग्रेन एज ए फोसाइल फंक्शन करती है। एज ए फोसाइल मींस व्हाट की पोलन ग्रेन को आप 10 साल, 1000 साल, 10,000 साल तक स्टोर कर सकते हो, राइट। तो उसको हम बोलेंगे पोलन बैंक। जैसे सीड बैंक आती है, जीन बैंक आती है, वैसे ही पोलन बैंक आती है पोलन को स्टोर करने की। दूसरा की कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाइन हो, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो, उससे भी पोलन ग्रेन को कोई इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन से ये जो आउटर लेयर पोलन ग्रेन का बना है इसीलिए, राइट। तो ये हो गया पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे द मेल गैमेटोफाइट की जब पोलन ग्रेन मैच्योर बनती है, व्हेन पोलन ग्रेन बिकम मैच्योर। ये स्ट्रक्चर आपने देखा, स्ट्रक्चर में से
शेप, साइज और लेयर आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे उसका दूसरा, हम बोल सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट। यहाँ से मेल गैमेटोफाइट स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको बुक में नहीं दिया है, बुक में कंटिन्यू दिया है, तो आपको ये पार्टीशन याद रखना है। मेल गैमेटोफाइट में क्या होगा कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर होगी तब उसका जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ किया था, वो डिवाइड होगा और बड़े सेल में और छोटे सेल में डिवाइड होगा। बड़ा सेल दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल एंड छोटा सेल दैट इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। बड़े सेल में बहुत सारा फूड रिजर्व होता है और छोटा सेल बड़े सेल के इसके वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लूइड होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तब उसमें से जहां जर्म स्पोर है वहां से पोलन ट्यूब जनरेट होती है और ये जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब के आगे के पोर्शन पर आ जाता है और अंदर की तरफ रहता है जनरेटिव सेल। ये जो है पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टेज फर्स्ट है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि पोलन ट्यूब का मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। पोलन ट्यूब में क्या होगा कि वेजिटेटिव सेल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं कि वो चला जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और ये जो जनरेटिव सेल था उसका फिर से डिवीजन होगा और उसमें से दो मेल गैमेट फॉर्म होंगे। और ये दो मेल गैमेट फॉर्म होने का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ, मींस के पोलिनेशन के बाद जो पोलन ट्यूब जनरेट होती है उसमें मेल गैमेट होते हैं। वो मेल गैमेट फिर ओवरी में जाके ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज होते हैं, राइट। तो ये हो गया मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एंड मेल गैमेटोफाइट देखा। दूसरा कि 60% एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसमें पोलन ग्रेन 2 सेल वाली होती है, मींस के 2 सेल की होती है तब वो रिलीज होती है। बट 60% के अलावा जो भी प्लांट होते हैं उसमें पोलन ग्रेन 3 सेल की होती है। 2 सेल की उसमें वन इज जनरेटिव सेल एंड सेकंड इज वेजिटेटिव सेल और 3 सेल में 2 मेल गैमेट्स एंड थर्ड इज वेजिटेटिव सेल, राइट। दूसरा कि पोलन ग्रेन के कई सारे डिसएडवांटेज एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि पोलन ग्रेन पाउडरी फॉर्म में होती है, जिसको एलर्जी की प्रॉब्लम है उसको एज ए एलर्जन फंक्शन करती है, मींस के एलर्जी प्रोड्यूस करती है। दूसरा ब्रोंकाइटल अफेक्शन, मींस के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन लगता है और अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे डिजीज होते हैं, ये आपने 11th में पढ़े थे, राइट। और उसके बाद कैरेट ग्रास करके जो प्लांट आती है वो हमारे इंडिया में वीट के साथ आ गई और उसकी जो पोलन ग्रेन होती है वो हैवी एलर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये डिसएडवांटेज हुए। एडवांटेज में क्या है कि वेस्टर्न कंट्री में ये जो पोलन ग्रेन होती है वो टैबलेट और सिरप के फॉर्म में बाजार में मिलती है और वो ऐसे एक्स्ट्रा फूड सप्लीमेंट लेते हैं वो लोग। दूसरे कौन लेते हैं? एथलेट एंड रेस सोर्सेज लेते हैं, जिससे पोलन ग्रेन हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करती है, राइट। तो डिसएडवांटेज के साथ एडवांटेज भी है पोलन ग्रेन के। तो आज हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट्स एंड पोलन ग्रेन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ेंगे और उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट्स। थैंक यू।